हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में गाइज़ हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी देखेंगे। और उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे कि वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या उनके मैसेज हैं आपके लिए। ओके। और यहाँ पे गाइज मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल चूज़ करना है अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से, ठीक है। जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है कमिटमेंट का। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है पॉजिटिवनेस का। और पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है एक्सपेक्टेशन का, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले एक चीज़ और, कल कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि आप कार्ड को थूक कैसे लगा सकते हो, है ना गाइस, कुछ लोग कह रहे थे ऐसे। तो उनको मैं बता दूं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। दूसरी बात, 5-6 दिनों से मुझे कोल्ड हो रखा है और आज थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है। तो जब भी मुझे कोल्ड होता है मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे नोज़ के आसपास है ना मुझे इचिंग होने लगती है। तो पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, जब भी ज़ुकाम होती है तो मेरे नोज़ के पास इचिंग होती है तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक मेरे नोज़ के पास चला जाता है। रीडिंग के दौरान भी ऐसा हुआ होगा। तो कुछ लोगों को लगा कि शायद मैं थूक लगा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे ज़्यादा प्यारे हैं मुझे मेरे कार्ड, ठीक है। मैं अपने कार्ड्स को कैसे रखना है, कैसे ट्रीट करना है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा कह रहे थे तो मैं उनको जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर कर रही हूँ। हालांकि मैं करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब एक इंसान कमेंट नेगेटिव करे, दूसरा पढ़े तो उसको भी लगे, तो ये चीज़ें गलत है ना। जब आप जानते ही नहीं हो कुछ, पूरी तरीके से बात समझते ही नहीं हो, तो फिर इस तरीके के कमेंट पे नहीं करने चाहिए। खैर, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे गाइस। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। या फिर ये आपने कार्ड चूज़ किया है कम्युनिकेशन का। ओके। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कम्युनिकेशन आपसे बात करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, ठीक है। वो आपसे बात करना पसंद करते हैं। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि वो किस एनर्जी में है, ओके। और वैसे भी आज बहुत लेट हो गई हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से। चलिए जी, 3 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल क्या सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में, ठीक है, या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन ऐसी चल रही है कि इस वक्त हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, ठीक है। या तो हो सकती है कि नो कांटेक्ट चल रहा है, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने काम में फंसा हुआ है, ओके। एंड इन दिनों ये इंसान पॉजिटिव है आपको लेकर के, ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। साथ ही ये इंसान कहीं ना कहीं अपने काम में भी बिजी है बहुत ज़्यादा, और जितना मेहनत कर रहे हैं उतना इनको फल नहीं मिल रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। एंड ये इंसान वापस आ सकते हैं आपकी तरफ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है एक्शन के मूड में है, ओके। ये इनकी एनर्जी है। यहाँ पे फायर साइन हो सकता है इनका साइन, या फिर अर्थ साइन हो सकता है, एयर साइन हो सकता है। आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, उनकी एनर्जी में भी आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एंड इनको ना आपसे बात करके बहुत सुकून मिलता है, इसलिए हो सकता है कि आपने कम्युनिकेशन को चूज़ किया हो। ये इंसान आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मे बी ये इंसान किसी ऐसी जगह काम करता है या ऐसी जगह जॉब करते हैं, इस वक्त ऐसी जगह पे हैं जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं, यही चीज़ें चल रही हैं। ये सोच बहुत रहे हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो ये इनकी एनर्जी है। अब मैं इन कार्ड्स को हटाऊंगी क्योंकि अब हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
चलिए जी, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लॉन्गिंग, क्रेविंग, वांटिंग, ऐशिंग। ओके, इस इंसान को ना क्रेविंग हो रही है आपकी। लुक, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। तो इतनी ज़्यादा इस इंसान को क्रेविंग हो रही है आपसे बात करने की। ये इंसान आपको चाहते बहुत हैं गाइस। ब्रोकन, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्यों हो रही है इस तरीके की एनर्जी। मे बी इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस। ओनली यू, यस, सिर्फ तुम। ये गाना भी है ना, सिर्फ तुम। मूवी है शायद, सिर्फ तुम। मैं ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखती गाइज, मुझे ना पसंद ही नहीं है मूवी वगैरह देखना। मैंने लास्ट मूवी देखी थी अपनी लाइफ में, सिनेमा हॉल में जा कर के मैंने लास्ट मूवी देखी थी DDLJ। उसके बाद नहीं, लास्ट नहीं थी DDLJ, LOC थी, है ना LOC थी, हाँ वो देखी थी मैंने, मेरी लास्ट मूवी। उसके बाद से मैं आज तक सिनेमा हॉल में नहीं गई। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है जाने की, लेकिन मैं नहीं जाती, मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे ज़्यादातर पसंद होता है अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना अपने खुद के साथ। ठीक है, चलिए जी, बॉटम से है डिवाइन फेमिनाइन। ओके, मैंने कहा ना इनकी एनर्जी में भी आप थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो आपके जो पर्सन है वो आप ही के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए हम टैरो से भी क्लैरिफाई करते जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं इनको बता देती हूँ। आपके जो पर्सन है ना, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल नेटवर्क पे, है ना। या तो हो सकता है कि इस टाइम आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट भी है। मे बी इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रोक कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, है ना। ये इंसान चाहते तो बहुत है आपको, ऐसा नहीं है कि ये इंसान नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं करते, लेकिन हो सकता है कि ये इंसान स्टेबल नहीं है। ठीक है, या अपने करियर में उस मुकाम को इस इंसान ने अभी तक हासिल नहीं किया है, जो एक मुकाम होता है ना कि हासिल कर लिया भाई, चलो अब काम चल रहा है और अपना लव लाइफ भी चल रहा है साथ साथ, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी इंसान अभी स्टेबल नहीं है, अभी काम की तलाश में है, या मेहनत कर रहे हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में थे। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में थे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस थे आपके पास, आप स्टेबल थे, सबसे बड़ी बात। तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहता है। यहाँ पे ये भी दिख रही है विद अ ब्रोकन हार्ट, तो हो सकता है कि इनको जाना पड़ा, है ना, इनको अपने वर्क के लिए या अपने जॉब के लिए आपको छोड़ करके जाना पड़ा। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, मे बी इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है। हो सकता है कि इस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में बहस भी हुई थी। ठीक है, अगर ये इंसान किसी अदर सिटी या कंट्री में है, जॉब करने के लिए गए हैं, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर के आर्गुमेंट भी हुआ था। ओके, और मे भी इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, आपको बिना बताए चले गए, आपसे दूर चले गए, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है। फिलहाल इस इंसान की फीलिंग्स क्या है पता है, ये इस इंसान को आपसे बात करनी है बहुत। एक जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक शराबी को जैसे दारू की तलब होती है ना, उस तरीके से इस इंसान को आपकी तलब हो रही है कि बस मुझे आज तो बात करनी ही है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये इंसान आपको बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, चाहता बहुत है, क्रेविंग हो रही है कि मुझे मिल जाए, मुझसे बात कर ले, है ना। एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करता है। अगेन क्रेव, ठीक है, ये डिवोटेड फील करते हैं आपको लेकर के, सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद करते हैं एंड आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं गाइस। ठीक है, आपको मे बी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, मे बी अभी आप इनसे नाराज़ हो, या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है, आर्गुमेंट हो गया है और बातचीत नहीं हो रही है, तो मे बी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये इंसान है ना आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्योंकि आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो। ठीक है, आप इनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, यिन एंड यांग। आपको लेकर के ना इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, जैसे कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके सोलमेट हो, ऐसा लगता है इनको। अब हम टैरो से भी देख लेते हैं।
यस मैंने पूछा यहाँ पे लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है। लुक 9 ऑफ कप, मैंने बोला ना कि इंसान आपको पसंद बहुत करता है, इस इंसान को क्रेविंग हो रही है, आपको पाना है बस। 9 ऑफ कप, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन है ना थोड़े एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, है ना, इस वजह से। वरना बात करना चाहे तो क्या ये इंसान आपसे बात नहीं कर सकते? बात तो कर सकते हैं, है ना। सबके हाथ में फ़ोन होता है, बातचीत एकदम आसान होती है, बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक है। ये आपको इस दूर से ही स्टॉक क्यों कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इनको बात करनी है, लेकिन खुद चल करके नहीं करनी है। आप अगर इनसे बात करोगे तो ये धड़ाक से आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स सी, और देखते हैं हम इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके जी, जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइज, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इस वजह से ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये चीज़ दिख रही है, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। लिब्रा इनका साइन हो सकता है गाइज, या फिर हो सकता है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, वाई द स्ट्रेस इज हेयर, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ कप, आपके बारे में सोचते रहते हैं। जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है ना आप दोनों के बीच में, टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, जो भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं आपको लेकर के या आप दोनों के बीच में, उनके बारे में जब भी सोचते हैं ना, इनको बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस होती है कि यार क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। आपको बहुत प्यार करते हैं। 6 ऑफ कप, आप इनके सोलमेट हो, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। यहाँ पे येन एंड यांग की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे ये इंसान आपको मान रहे हैं तो यांग तो वही है। तो डेफिनेटली इनको बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं ये इंसान जब पास्ट के बारे में सोचते हैं या पास्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचते हैं, तो इनको बहुत टेंशन होती है कि यार मुझे लड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। वो एक इनोसेंस पर्सन है, मुझे उसके साथ में झगड़ा नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत ही मासूम सा इंसान है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, बहुत ही मासूम आपको समझते हैं और अपना सोलमेट मानते हैं और आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। ओनली यू, डेफिनेटली ओनली यू, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए इनको। आपके साथ में ही ये इंसान बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ में ही करना चाहते हैं। यस, मे बी इन्होंने कभी किया नहीं हो पास्ट में, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं कि ये आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करें, आपको अपने बारे में बताए कि लुक कि मैं क्या फील करता हूँ, या मेरी भी फीलिंग्स सेम वही है जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग लग रही है, आप भी इनको पसंद करते हो और आपके पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। यस, क्यों नज़र रख रहे हैं ये भी देख लेते हैं, क्यों नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर, क्यों नज़र रखी जा रही है आपके ऊपर। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूज है। ओके, 3 ऑफ कप, तो गाइज मुझे लग रहा है कि इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में। अगर इस वक्त सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। एंड ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में रियूनियन में आए, सेलिब्रेशन हो आपके साथ में, फ्रेंडशिप फिर से बढ़े, लेकिन ये कंफ्यूज है। अब कंफ्यूज मुझे लग रहा है इस बात को लेकर के हैं कि एक तरफ या तो इनका करियर है, दूसरी तरफ आप हो, ना तो आपको छोड़ सकते हैं ना अपने करियर को छोड़ सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। हालांकि इस वक्त बात नहीं हो रही है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दिल से तो आपको नहीं निकाला ना इन्होंने, दिल में तो आप ही बसे हुए हो। ओके, लेकिन करियर भी इनके लिए ज़रूरी है। अगेन मैंने बोला ना, एक तरफ इनको विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, दूसरी तरफ इनको आपका प्यार भी चाहिए। एंड 3 ऑफ कप, आपके साथ में रियूनियन चाहिए, ये है इनकी करंट फीलिंग्स। तो गाइज यहाँ पे लियो है, पाइसिस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी साइन यहाँ पे सारे आ चुके हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिब्रा और लियो है, ठीक है। आप या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आउटकम क्या होगा, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा इनका आपकी तरफ, नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे ये आपकी तरफ। ओके जी, 5 ऑफ पेंटिकल, आपसे दूर जाने का मन तो नहीं था इनका, ठीक है, लेकिन करियर की वजह से जाना पड़ा। 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप बॉटम से,
वाई द 7 ऑफ वैंड्स इज हियर। क्या ब्लॉकेजेस हैं भाई? पास्ट के आर्ग्यूमेंट एंड एटीट्यूड। मैंने बोला ना ये इंसान थोड़े एटीट्यूड वाले हैं कि भाई तुम चल करके आओ मुझसे बात करने के लिए। मे बी आपने किया हो पास्ट में भी ऐसा, छोटी मोटी नोक झोंक हुई हो और आपने मनाने की कोशिश की हो, लेकिन इस बार हो सकता है कि आप ज़्यादा नाराज़ हो इनसे। एंड किंग ऑफ वैंड्स, ये अपनी मौज में बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि जो पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ ना आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप डिफेंसिव हो रहे हो, आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया हुआ है ना। ये इंसान तो आना चाहते हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं एम्प्रेस के एनर्जी में हो, ठीक है। आप अपनी मस्ती में मस्त हो, आप अपने आपको समझ रहे हो, अपनी पावर को समझ रहे हो, और आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, आप इनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, ये सोच करके इंसान इतने स्लो मूविंग एनर्जी में है, क्योंकि ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ करके चले गए थे और अब आप अपनी वर्थ और वैल्यू को समझ रहे हो। ओके, आप इनके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो, और ये बंदा चाहता है कि आप इनके पीछे भागो। क्यों भागो भाई? तुमको आना है, आ जाओ, कौन मना करता है। यहाँ पे एरीज की भी एनर्जी हो सकती है गाइस स्ट्रॉन्ग। अब हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर हम ग्रुप 2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आउटकम तो कुछ खास निकला नहीं है, ठीक है। आएंगे, स्लो ही आएंगे, क्योंकि आप डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है। आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया हुआ है। चलिए क्या कहना चाहते हैं ये भी देख लेते हैं। इनको क्या कहना है आपसे, क्या कहना चाहेंगे आपके पर्सन आपको। चलिए जी, आई डू नॉट नो हु आई एम एनी मोर। तो ये इंसान अपने आप को भी भूल चुके हैं, अपने आप को भी नहीं जानते। ये इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है ना आपको लेकर के कि अपने आप को ही भूल गए। और जिस तरीके का आपका रवैया है ना विद द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो और आपने ये चीज़ें कर दी कि जा भाई अब तू अपनी ज़िंदगी जी। आई डो नॉट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ओके, यस, देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। यस, वो तो है ही, आप तो हो ही सबसे अलग, ठीक है। इनके आसपास जो भी लोग हैं ना उनसे सबसे अलग ही हो आप, और ये इस बात का एहसास तो इनको भी हो चुका है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। पैशन तो क्यों नहीं होंगे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। पता है आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं ये इंसान, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप इनको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव इनको फील होता है आपकी तरफ देख करके। यार इतना कोई बंदा या बंदी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। यस, तो ये इंसान है ना, ऐसा लग रहा है इनको जैसे कि ये खो चुके हैं अपने आप को। आई वॉन्ट आउट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल, और ये कार्ड आपने चूज़ किया है पॉजिटिवनेस का। ओके, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि येस आई एम पॉजिटिव, आई एम सेल्फिश, आई कैन नॉट टॉलरेट योर एब्सेंस, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनसे दूर जाते हो ना, वैसे इनको आपकी कमी महसूस होने लगती है, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी, इनकी एनर्जी क्या चल रही है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल इनकी एनर्जी क्या है, ठीक है। इनके दिमाग में, दिल में जो भी है इनके लाइफ को लेकर के, इनके आसपास जो भी सिचुएशन है, देख लेते हैं किस सिचुएशन में है, क्या है इनकी एनर्जी, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। द चैरियट, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड,
यस, एंड द 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम से है 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे गाइस कुछ लोग ऐसा लग रहे हैं कि आपकी जो पर्सन है इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। मे बी इनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उतना फल इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मे बी इंसान आपकी तरफ वापस आ सकते हैं विद द चैरियट। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों मिल करके कोई काम करते थे या टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ में। यस, ये भी दिख रहा है कि इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगा था कि ये अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, अकेले ही सारी चीज़ें संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और अगर आप दोनों इकट्ठे काम नहीं करते हो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन मे भी अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस थे और कहीं बाहर गए थे। ठीक है, लेकिन कुछ भी सही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इनको फेस करने पड़े और अब ये वापस आ सकते हैं। अगर किसी अदर सिटी या कंट्री में गए थे तो अभी इंसान वापस उसी जगह आ सकते हैं जहाँ ये रहते हैं। ठीक है, कैंसर इनका साइन हो सकता है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न इनका साइन हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस इनका साइन हो सकता है। ओके, अब हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। तो मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ और फिर हम देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं, क्या। चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। इन कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि अभी मैंने ग्रुप 1 की रीडिंग की है तो सेम कार्ड रिपीट ना हो इसके लिए मैं कुछ देर तक इसको शफलिंग कर देती हूँ। लेट्स सी, चलिए क्या कहना चाहते हैं, सॉरी क्या कहना चाहते हैं नहीं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं। आज क्या थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी निकल रहा है। चलिए, तो जी पहला है ब्रेक पॉइंट, लिमिट, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट इधर रख रही हूँ मैं इसको। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। ओके, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। हार्ट फोग, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप, ऑब्सेशन। बॉटम से है रेजिस्टेंस। यहाँ पे इनकी फीलिंग्स मुझे ऐसे लग रही है ना कि गाइस आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, फ्रेंडशिप तो चाहते ही हैं, लेकिन इस वक्त हो सकता है कि फ्रोजन है, साइलेंस है, आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, ना आप कुछ बोल रहे हो ना आपके पर्सन कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे से एक भी बात नहीं कर रहे हो, ना तो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो ना आपके पर्सन दिखा रहे हैं, है ना। हालांकि आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ये चाहते हैं आपके साथ में बैलेंस आए, पीस मिले इस कनेक्शन में, इनको सुकून चाहिए, हार्मनी चाहिए आपके साथ में, फ्रेंडशिप चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है आपको लेकर के, है ना। साथ ही मुझे लेकिन ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, है ना। आप इनको मिक्स्ड सिग्नल देते हो, आप इनको लेकर के इमोशनली ब्लॉक्ड हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मे बी हो सकता है इस वजह से आपके जो पर्सन है वो रेजिस्ट कर रहे हैं, सीक्रेटली आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ भी दिख रही है कि सीक्रेटली ये इंसान आपको एडमायर करते हैं। आप देख रहे हो ये इंसान है ना यहाँ पे लैपटॉप लेकर के बैठा हुआ है, इट मीन्स कि ये इंसान आपको स्टॉक भी करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। मे बी इनको लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, आप इनसे ठीक से बात नहीं करना चाहते, या क्योंकि ये इंसान कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं बोल रहे हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो ये इंसान नहीं बोल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए थे। ठीक है, कि आपको लगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन जब बात आई कमिटमेंट की या फिर
एक्सप्रेस करने की फीलिंग्स को। तो इस इंसान ने सब कुछ मेस्टअप कर दिया है, या इनके इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक्ड हो गए या ब्लॉक्ड कर लिया है इन्होंने। ये यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान पास्ट में हो सकता है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे, या एडिक्शन था इस इंसान को, आपका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन फ़िलहाल जो है ये इंसान आपको सीक्रेटली इसलिए एडमायर कर रहे हैं क्योंकि अभी ये इंसान आपके साथ में सीरियस कोई कनेक्शन चाहता है। ठीक है, पहले अगर आपकी तरफ सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्ट थे, फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते थे या अटैचमेंट फील करते थे, इमोशनली ऐसा कुछ था नहीं, तो अब है ना, ये जो आपने जो साइलेंस जो बना रखा है, ठीक है, आपने जो अपना एक दीवार बना रखी है, स्टोन वॉल, ठीक है, नो वर्ड्स, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे है ना अपन समझाने की कोशिश करते हैं, तो पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किया हो आपने, लेकिन अब इनको लग रहा है ना कि यार ये तो बंदी एकदम चुप हो गई है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, इसको क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से, क्योंकि ये तो ऑब्सेस्ड है, आज भी आपको लेकर के उतने ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पास्ट में इनको पता नहीं था, इनको नहीं मालूम होगा कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं या क्या सीन है आप दोनों के बीच में। मे बी ये इंसान ज़्यादा सोलमेट या ट्विन फ्लेम इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं आपके पर्सन। लेकिन धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे जो आपने चुप्पी साध ली है ना, जो आप कुछ नहीं कह रहे हो, तो इनको वो चीज़ें अंदर से खाई जा रही हैं, है ना। और अभी ये इंसान ऑब्सेस हो गया है बहुत ज़्यादा कि यार ये बोल क्यों नहीं रही है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। और अभी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में हारमनी, ठीक है, ये आपके साथ में हारमनी चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक इसलिए रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी में भी इनको लगता है कि आप खुद को रोक रहे हो, ठीक है, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, ये भी हो सकता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो। और ये इंसान सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं गाइज। यस, चलिए देख लेते हैं टैरो से भी। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप। लुक, ये इंसान जैसे कि मैंने बोला ना, कुछ आपके साथ में फ्रेंडशिप चाहता है। मे बी इंसान चाहता है आपको कुछ ऑफर करना, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही है इनके अंदर, ठीक है, इतना करेज नहीं है इस इंसान के अंदर कि इंसान आपको कुछ ऑफर कर सके, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जो है ना, आपने इस इंसान से बातचीत करना बंद कर दिया है। इस इंसान ने हो सकता है कि मिक्स सिग्नल्स दिए हो आपको, माइंड गेम्स खेले हों बहुत ज़्यादा आपके साथ में, ऑन एंड ऑफ रहे हों, या प्लेयर एनर्जी में थे ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है। और इसलिए इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये इंसान पास्ट में प्लेयर थे और अभी भी आपको लगता है कि प्लेयर होंगे, इस वजह से भी इंसान खुद को रोक रहे हैं, जबकि इंसान ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन उतना करेज भी तो होना इनके अंदर, आकर के आपको हिम्मत से दिखाए भी तो सही ना कि हाँ मुझे कुछ कहना है। पेज ऑफ कप, बॉटम से है द टावर। आपने जो ये चुप्पी साध ली है ना, ये इस इंसान को बहुत खाई जा रही है। टाव मूवमेंट फेस हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे किसी ने टाव मूवमेंट दिया हो इनको, है ना, उनको झटका लग गया। इनको लगा था कि आप इनके पीछे पीछे आओगे, आप इनको पूछते रहोगे पूरी ज़िंदगी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अब बातचीत बंद कर दिया है ना। ये आपकी ही एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ज़्यादातर लोग, आप लोगों ने ना अब इस इंसान को भाव देना बंद कर दिया है, और ये इस इंसान को एक शॉक की तरह लग रहा है, एक झटका लगा है इस इंसान को। और अभी भी नहीं, ये इंसान पेज की ही एनर्जी में है मुझे लग रहा है। मे बी पास्ट में भी बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, ठीक है, इमोशनली इतना ज़्यादा फील नहीं करते थे जितना फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे ये इंसान। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, वेट कर रहे हैं कि कब आप ये चुप्पी तोड़ोगे, कब आप इनसे बात करना शुरू करोगे। ओके, इस बात का वेट कर रहे हैं इंसान। यस, 8 ऑफ वेंड्स, बोला ना, इस बात का ही वेट कर रहे हैं कि कब आप इनसे बात करोगे। और इनको लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ये इंसान स्टार्ट करना चाहता है ज़ीरो से, द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं।
इनके माइंड में ये भी है कि चलो एक बार रिस्क तो लूँगा, चाहे सामने वाला इंसान मुझे हाँ बोले ना बोले, है ना। इनकी फीलिंग्स यही है कि आप इनको चाहे हाँ बोलो या ना बोलो, अपनी ज़िंदगी में रखो नहीं रखो, लेकिन ये एक बार रिस्क तो लेंगे, एक बार न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ में। और ये इंसान डेफिनेटली बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, है ना। लेकिन करेज नहीं हो रही है इस इंसान के अंदर। सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट बॉटम से। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। ऑब्सेस्ड है ये इंसान, आपकी तरफ आना चाहता है। और देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि बात नहीं हुई है आप दोनों के बीच में विद द हर्मिट। ये चीज़ भी हो सकती है कि काफ़ी टाइम हो गया आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं रही है, और अब ये इंसान करे तो करे क्या, ये तो करना चाहता है बात। 5 ऑफ कप, यस, पास्ट के बारे में भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट है, इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। एक अच्छे इंसान के साथ इन्होंने गलत कर दिया, चाहे ये प्लेयर एनर्जी में थे चाहे नहीं थे, जो भी सिचुएशन है। यस, एस ऑफ कप। इनको ये भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, ठीक है, जो आपको प्यार दे रहा है, जो आपको प्यार कर रहा है, ओके। इसलिए इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। या हो सकता है कि किसी से आपके बारे में कुछ पता चला हो इनको, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो इन्होंने अपने ही मन में ये चीज़ें बनाई हो कि शायद इस वजह से ही नहीं बात कर रही होगी या नहीं कर रहा होगा कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया, अब उनको टाइम देंगे, है ना, इस तरीके से। और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स। 2 एसेस की एनर्जी है गाइज। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जो भी है न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके जो इमोशंस है ना वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, और ये आपको छुप छुप करके देख भी रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक किया जा रहा है। किंग ऑफ वैंड्स आ गया, प्लेयर एनर्जी। ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपको लेकर के ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इनके दिल में, फीलिंग्स भी हैं, आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं और आपके साथ में बैलेंस में भी आना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इनके लिए एक एंजल से कम नहीं हो, आप इनके लिए एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, एक एंजल हो। और इस इंसान के दिल में इमोशंस हैं आपको लेकर के। पहले हो सकता है कि फिजिकली था, लेकिन अब इमोशनली भी हैं। यस, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और फायर साइन भी है, ठीक है। साइन यहाँ पे सारे ही हैं, साइन मैटर नहीं करता। आउटकम देख लेते हैं क्या होगा इनका, क्या ये एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या चीज़ है। इस सिचुएशन को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि मे बी ले ना ले, ठीक है। 50-50 वाला सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या ये एक्शन लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वैंड्स। मैंने बोला था कि अभी टाइम लगेगा विद द नाइट ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स, आपने ब्लॉक कर दिया इनको, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये ब्लॉकेजेस जो है, ये बाउंड्रीज जो है आपने क्रिएट की है अपनी तरफ से। अब आपको कोई बात नहीं करनी है इनसे, इसलिए इंसान इतना स्लो मूविंग एनर्जी में है। आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि चैलेंजेस हैं, आप इनको अनब्लॉक नहीं करोगे, या अनब्लॉक नहीं कर रहे हो, या ब्लॉकेजेस क्रिएट आप कर रहे हो, ओके। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। यू हैव ट्रिगर्ड मी। हाँ, तो कहीं ना कहीं आप इनको ट्रिगर भी करते हो गाइस, ठीक है। आपकी कुछ बातें हो सकता है इस इंसान को ट्रिगर करती हो, मे बी आप अच्छे के लिए इनको समझाते हो, लेकिन वो बातें इनको बुरी लग जाती हैं। वाई कैन नॉट आई टेल यू द ट्रूथ। यस,
ये इंसान आपको सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं कि क्या चल रहा है इनके दिल में आपके लिए। प्यार चल रहा है, फीलिंग्स चल रही हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर के, ठीक है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ओके यस, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया होगा खुद को, ये भी लग रहा है। ओके, सो मैनी कार्ड्स गाइज। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको तो ले ही लेती हूँ एक कार्ड को। यू आर राइट, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप सही हो, ठीक है, आप सही हो, आपने सही कहा था। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। तो ये आपसे ये कह रहे हैं जो आपके दिल के लिए सही हो ना, आपके लिए सही हो, आप वो करें, ठीक है। और आप वही कर रहे हो गाइस, आप इनको ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो इस इंसान को, ये सही है। इट्स हर्ट सो मच, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना आपकी तरफ से इस इंसान को, ये हर्ट कर रहा है। शुरुआत में हो सकता है पहले पहले पास्ट में इन्होंने आपको दिया हो साइलेंट ट्रीटमेंट। यस, आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ये आपको खोने से डर रहे हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, तो यस, ये आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब कुछ नहीं बचा, और बहुत डर रहे हैं कि आप कहीं आपको खो ना दें, इसलिए तो ये इंसान आपको लेकर के इतना पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपसे कह भी रहे हैं, यस आई एम सेल्फिश, आई कैन नॉट टॉलरेट योर एब्सेंस। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम मी एवरी वन अराउंड मी, यस, इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, उन सब से आपको बहुत ही अलग देखते हैं ये इंसान, ठीक है, आप उनसे सबसे अलग भी हो। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है एक्सपेक्टेशन का। ओके, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ओके, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन है ना आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, है ना। या फिर हो सकता है इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आया है लेकिन आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये वेट कर रहे हैं कि आप कब इनको रिप्लाई करोगे। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 चलिए देख लेते हैं। पहले हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे कि इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या ओवरऑल इनके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल, दूसरा कार्ड है यहाँ पे डेविल की एनर्जी। ओके, तो ऑब्सेस तो हैं बहुत ज़्यादा, ये तो दिख रहा है कि ऑब्सेशन है इस इंसान को आपकी तरफ। लेट्स सी। टू ऑफ पेंटिकल, व्हाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। सॉरी, हैंग्ड मैन। ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स। तो गाइस, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना कि आपके पर्सन आपके साथ में कोई टीम वर्क करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी यही है कि मे भी एक तरफ इनका करियर है, दूसरी तरफ आप हो, है ना। क्वीन ऑफ वेंड्स की भी ऊर्जा आ गई है, क्वीन एंड पेज। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है बहुत ही इनमेच्योर है, ठीक है, या इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है ना। अपनी ही मस्ती में मस्त इंसान, आपको क्या फील हो रहा है क्या फील नहीं हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं। ये चीज़ भी हो सकती है कि बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर हैं, या एज का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये इंसान जो है ना गाइज आपसे यंग हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी जो भी एज हो, बहुत ही बचकानी हरकतें हैं,
और ये इंसान है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। इमोशनली मुझे यहाँ पे अभी तक कुछ दिखा नहीं। अभी हम इनकी फीलिंग्स देखेंगे। अभी इनकी एनर्जी पिक हो रही है कि ये इंसान है सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये इंसान है ना मे बी आपके साथ में कोई टीम वर्क करना चाहता है, या हो सकता है करता था, ये काम करता था आपके साथ में या करता है। ये आपके ऊपर स्टक तो है लेकिन दो चीज़ों में जगल कर रहा है। मे बी एक तरफ करियर है, दूसरी तरफ आप हो। मे बी आप इनके बॉस हो सकते हो, ठीक है, या ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पे एनर्जी में एक चीज़ और दिख रही है विद द हैंगमैन की इंसान के माइंड में ना आप 24/7 रहते हो, ठीक है, 24/7 ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये साइन यहाँ पे है। और एक्वेरियस भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग साइन में, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम इन कार्ड्स को हटाएंगे और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे कि क्या है आपको लेकर के, ठीक है। चलिए जी। चलिए देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहले हम ऑरिकल से देखेंगे, फिर हम टैरो से देखेंगे। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, 2 कार्ड हैं, 2 को नहीं लूँगी मैं। और ये दोनों ही कार्ड ना पास्ट वाले में आया था, सेकंड पाइल में आया था। एक बार अच्छे से शफल कर लूँ वरना ना सेम कार्ड्स रिपीट हो जाते हैं गाइज। ओके, नाउ आई एम डन। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। पहला है जी यहाँ पे विड्रॉ, सिंगल, लोनली, सॉलिटरी। तो ये इंसान है ना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं गाइज। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मे बी इस वक्त आइसोलेशन में हो सकते हैं या ज़्यादा किसी के टच में नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल है, हर्मिट वाली एनर्जी में हो ये इंसान। ओके, पहले मैं कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, फिर हम देखेंगे क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। मेमोरीज, बिटर स्वीट, सॉरी, सॉरो, क्यों भाई क्यों, स्ट्रेस, सॉरो, ओ माय गॉड, बहुत ही दयनीय स्थिति है आपके पर्सन की, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। बहुत ही चीज़ें ऐसी सोच रहे हैं ये। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, चेजिंग, टाइम। यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पता है क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। सिंगल हैं, ठीक है, सिंगल हैं, अकेले हैं, और बहुत ही ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं बचा जीवन में। मे बी इंसान डिप्रेशन में भी हो सकता है, या लूज़, है ना, ग्रीव, इस बात का इनको डर हो सकता है, इस बात का खौफ हो सकता है इस इंसान को कि ये आपको खो ना दे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने हो सकता है कि आपको मैसेज किया हो और आपसे रिप्लाई मांग रहे हैं, ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया है। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो। तो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको लूज़ कर दिया, आपको खो दिया है। ओके, और इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, इनका मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान वेट कर रहा है कि आपके मैसेज का रिप्लाई आ जाए। इन्होंने जो आपको मैसेज भेजा उसका रिप्लाई आप कर दें। ओके,
एंड मे भी पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, किसी बात को लेकर के कोई बहस हुई थी, तो उस चीज़ की भी ना टेंशन इस इंसान के दिमाग में दिख रही है, उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये इंसान जब अकेले होते हैं ना, आपके पर्सन, तो पास्ट की बातों को याद करते हैं, उनको सोचते हैं और बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है कि यार, जैसे बोलते हैं ना, कई बार सोचते हैं ना अपन भी, अपने से कोई गलती हो जाए तो सोचते हैं ना कि यार नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें गलत है। तो वही वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है उन चीज़ों का। यस, आपके साथ बिताए हुए गुड टाइम्स को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी एक्साइटमेंट था आप दोनों के बीच में, या एक्साइटमेंट भरे हुए जो मोमेंट्स थे, पल थे, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। चेजिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन है ना आपको चेज कर रहे हैं। यस, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको चेज कर रहे हैं, और पहले हो सकता है कि आप चेज करते थे और ये इंसान आपको भगाते थे, लेकिन अब है ना आप भाग रहे हो और ये आपको चेज कर रहे हैं। एंड यस, मेमोरीज की एनर्जी है, बहुत याद आ रही है आपके साथ जो बिताए हुए पास्ट के जो भी मोमेंट है, आपकी पिक्चर हो, आपके वीडियोस हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, उनको सोचते हैं आपको। एंड इनको लग रहा है ना कि कितना और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम वेटिंग साइकिल मोमेंट्स, तो इनको लग रहा है और कितना वेट करना पड़ेगा, कब तक आपका मैसेज आ जाएगा, कब तक आप रिप्लाई कर दोगे, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। यस, चलिए हम टैरो से भी देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। फोर ऑफ कप, फोर ऑफ कप भी गाइज यही बता रहा है, एंड सेवन ऑफ वैंड्स। आज पता नहीं तीनों ही पाइल में सेम एनर्जी कैसे आ गई है, कुछ कुछ सिमिलर है। ये इंसान है ना आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है इस इंसान के ऊपर, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो अब। पहले हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब नहीं हो। अब हो सकता है कि आपने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए, आप ब्लॉक्ड हो इमोशनली, इस इंसान को लेकर के कोई फील नहीं कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो, आपको रिजेक्शन फील करवाया हो, है ना, अचानक से आपकी लाइफ से चले गए हो बिना बताए, आपको कुछ बोले, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब आपका टाइम है, आप इनको मज़े चखा रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान चाहते हैं आपको, फोर ऑफ कप, आपको कुछ ऑफ़र करना है, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र करना है, लेकिन साथ ही इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपके पास में ऑप्शंस है। ठीक है, ये इंसान आपको ऑफ़र कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस है ऑलरेडी, इनको ऐसा लग रहा है। एंड विक्ट्री, सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में इस कनेक्शन में। लुक, टू ऑफ कप, ये चाहते हैं आपको अपना सोलमेट मानते हैं गाइस, मे बी आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, और ये इंसान भी चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर करना, है ना, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, इस कनेक्शन में चाहते हैं, और इनको आपके तरफ बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं ये इंसान, ये भी है। और देखते हैं क्या है, थ्री ऑफ पेंटिकल अगेन, पहले भी आया था, तो ये तो कंफर्मेशन है कि इंसान है ना आपके साथ में कुछ टीम वर्क करना चाहता है। मे बी आप दोनों सेम प्लेस पे काम करते हो, एक जगह होकर के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, यस। और देखते हैं नाइन ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर फोकस हो, नाइन ऑफ पेंटिकल।
देखिए गाइज क्या है लवर्स की एनर्जी बॉटम से। ये इंसान आपको ऑफर दे रहे हैं लेकिन आप इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विक्ट्री, अपना सक्सेस, अपना करियर, अपनी ग्रोथ, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है आपका, अपनी गोल्स, है ना। अब आप इनमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हो एंड यही चीज़ इनको खाई जा रही है, यही चीज़ इनको अकेलापन फील करा रही है, यही चीज़ों को लेकर के इंसान इतना स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है ना। ये चाहते हैं आपके साथ में फिर से टीम वर्क करना, आपके साथ में फिर से काम करना, या इनको लग रहा है कि आपकी टीम में कुछ और लोग शामिल हो गए हैं, कोई और आ गया है आपकी लाइफ में, है ना, जिनके साथ में आप वर्क कर रहे हो, इजीली अपनी लाइफ को जी रहे हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यस, इनको यही लग रहा है कि आप है ना अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। यस, नाइन ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि आप है ना सिंगल होकर के हैप्पी, उनको यही लग रहा है कि आप सिंगल रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट। अब आप कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते इस इंसान से। लुक, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है गाइज। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है किंग एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि आप दोनों ना एज का भी डिफरेंस आप दोनों के बीच में, एंड कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये इंसान इनमेच्योर हैं। जितने मेच्योर आप हो, जितने समझदार आप हो, इतने समझदार ये नहीं है। आपको लगता है कि इस इंसान के बस की नहीं है ना, कनेक्शन चलाना या रिलेशनशिप में रहना। एंड लुक, लवर्स की एनर्जी है और ये आपको पसंद किए जा रहे हैं इतना ज़्यादा। लवर्स आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं क्या है। जेमिनी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अदरवाइज एलिमेंट्स सारे ही हैं, अर्थ भी है, एयर भी है, फायर भी है एंड वाटर भी है। ठीक है, एलिमेंट्स ऐसा कोई सा नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। आज मुझे क्या थोड़ी खांसी चल रही है, इस वजह से मैं बीच में वीडियो भी रोक देती हूँ, सॉरी। चलिए देखते हैं क्या है इनका नेक्स्ट सेक्शन। द हेरोफेंट, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप। अगर ये आपके बॉस है ना गाइज, अगर ये आपके बॉस है तो इनको ना कहीं परवाह तो है लोगों की, ठीक है। लेकिन अब ये लोगों की परवाह नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पे फूल की भी एनर्जी है। इन्होंने लोगों की परवाह की, समाज की परवाह की, है ना, लोगों के बारे में सोचा, सोसाइटी के बारे में सोचा, कम्युनिटी के बारे में सोचा। लेकिन अब ये इंसान नहीं सोचना चाहते। उनके बारे में सोचा तो इनको ये रिग्रेट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, ठीक है। उनको सोच करके इन्होंने कुछ डिसीजन लिए तो उनको गिल्ट हो रहा है आज। लेकिन अब ये इंसान नहीं सोचेगा, अब ये न्यू बिगनिंग करेगा, ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहेगा। एंड लुक, 10 ऑफ कप, ये इंसान आपके साथ में हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है, ये भी मैरिज का कार्ड है ना। तो ये इंसान आपको मैरिज करना चाहता है आपके साथ में। 10 मीन्स कंप्लीशन। मे बी आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का अगर डिफरेंस है तो अब ये इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इंसान स्टैंड लेंगे आपके लिए। ओके, ये कहना क्या चाहते हैं ये भी देख लेते हैं आपसे। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ये 2 कार्ड अनफोल्ड हुए, इसको ले लेते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। ओके, तो इनको ना बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है, अंधेरा सा लग रहा है। इनको लग रहा है जैसे कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, यस, बढ़ते जा रहे हैं इनके इमोशंस। विल दिस पेन एवर स्टॉप, तो इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पेन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ये आपसे भी यही कहना चाह रहे हैं कि आप भागो मत यार, रुक जाओ, है ना। रनर चेजर वाली एनर्जी है। पहले ये भाग रहे थे, आप चेस कर रहे थे, अब ये चेस कर रहे हैं, आप भाग रहे हो। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन, ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहता गाइस, ये आपसे ये कह रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, यस गाइज, इस इंसान की तो फीलिंग्स भी ऐसे ही निकल करके आ रहे हैं, मैसेज भी ऐसे ही निकल करके आ रहे हैं जैसे कार्ड निकल करके आए। ओके, आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो ये अपने ट्रू फीलिंग्स को पकड़ करके बैठे हैं आपके लिए।
आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, तो ये आपको खोने से डर रहे हैं। पूरे ही कार्ड्स में ज़्यादातर खोने का या डर किसी बात का। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये चीज़ भी मैंने आपको बोली थी कि आप इस इंसान के माइंड में 24/7 हो। ये इंसान आपके बारे में हर वक्त सोचते रहता है, ठीक है। तो चलिए, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से इतना लेट आप लोगों के लिए वीडियो डाल पाई मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे देना। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।